बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम। आखिर पेपर हो गया और मेरे वेल विशर ने पेपर दे दिया। मॉर्निंग का भी हो गया, इवनिंग का भी हो गया, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे हज़ारों वेल विशर सड़कों पे ही रह गए और मारे मारे फिरते रहे और सेंटर तक नहीं पहुंच सके। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा था कि ये पेपर अगर पोस्टपोन हो जाता तो कोई ऐसी मुसीबत नहीं टूट पड़नी थी। ना आसमान गिरना था, ना कोई जल्जला आना था, ना ज़मीन ने कुछ उगल लेना था। लेकिन बहरहाल मैं इसमें अब क्या कह सकता हूँ। जिन लोगों ने फैसला करना है शायद उन्होंने मुझसे बेहतर सोचा हो, लेकिन अगर एक फलाई रियासत हो और उसके अदारे बिल्कुल आज़ाद हों तो वहाँ ऐसा नहीं होता। तो वहाँ अगर एक आदमी को भी, एक वेल विशर को भी, एक कैंडिडेट को भी किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो लाखों कैंडिडेट का पेपर कैंसिल कर देते हैं। वो सिमत बदल देते हैं जिनसे उन्हें तकलीफ़ हो रही होती है एक बंदे को भी। तो बहरहाल अब इस बात को छोड़ के आगे बढ़ना है। मेरे कुछ वेल विशर कोर्ट में जाने का सोच रहे हैं। जो पेपर में नहीं पहुंच सके वो अपनी हद तक देख लें कि क्या इसमें उन्हें कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। सबसे अहम बात यह है कि आपने अब ये बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ। मॉर्निंग वाले मेरे वेल विशर बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं कि पेपर टेक्निकल भी था और टफ भी था। तो उनका मेरिट क्या बनेगा ये डिसाइड मैंने करना है और कल आपको बताना है। पहले आप मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े और कितने में आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर लेंगे। और जो इवनिंग वाले हैं वो तो माशाल्लाह खुश हैं जिन्होंने पेपर दिया कि उनका पेपर इजी था। तो उनका मेरिट जो है यकीनन 20 फ़र्क के नंबर से बनेगा। उनका मेरिट और ज़्यादा होगा। उनका मेरिट क्योंकि उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो स्कोर क्रॉस करेंगे 70 के करीब, 65 के करीब, और जबकि मॉर्निंग वाले हैं वो कहीं 50-55 में जाके मेरे ख्याल में गिरेंगे। बहरहाल आप ये मुझे बताइएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा माय वेल विशर्स, अब आगे कुछ पीपीएससी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ उनका कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील होने जा रहा है और अब ये ख़बर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि जो एकेडमिक्स मार्क्स हैं वो जनवरी से ख़त्म हो रहे हैं और इसके अलावा उनका जो तर्ज़ इम्तिहान उसमें भी तब्दीली आ रही है। तो माय डियर वेल विशर्स, इसी वजह से इस हवाले से मैं इंशाल्लाह कल वीडियो बनाऊंगा। सीएसएस के बारे में लोग कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, हालांकि वो मेरे ख्याल में फेडरल बोर्ड से, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि उनका इम्तिहान डिले हो रहा है और अप्रैल में हो रहा है, फरवरी में नहीं होगा। तो माय डियर वेल विशर, कुछ लोगों ने बड़ा लंबा सफ़र किया, मोटरसाइकिल का किया, यकीनन वो थक के सो चुके होंगे और मेरी वीडियो सुबह देखेंगे। और जो खुश हैं इवनिंग वाले, वो यकीनन अभी अपनी खुशियाँ मना रहे होंगे। तो अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम फरमाए और जो लोग इम्तिहान ना दे सके उनके लिए मेरे दिल में बहुत हमदर्दी है और इंशाल्लाह मैं उनका जो फीलिंग्स है वो भी कन्वे करूँगा और ये पॉइंट भी रेज़ करूँगा कि इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था जो कि नहीं रखा गया। बाकी माय डियर वेल विशर्स, इंशाल्लाह कल आपसे बातें होंगी और कुछ नई खबरें हैं जो इंशाल्लाह मैं कल आप तक
پہنچاؤں گا اور آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی کچھ اچھی خبروں کے ساتھ، اور کل میں ایڈوائز کروں گا ان لوگوں کو جن کا پیپر 1 دسمبر کو ہو رہا ہے، تو ان کو یہی کہنا ہے کہ یہ پیپر سارا وائرل ہو چکا ہے، اس سے ملتے جلتے کویسچن کی تیاری کریں اور اس پیٹرن کو سامنے رکھیں کہ اس میں کتنے سوال ایسے ہیں جو کہ سابقہ پیپروں سے آئے ہیں اور کتنے ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔